अरे कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू बोल सकते भैया। अरे कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू अरे कामी अंधो रात दिन जागी बुद्धि गई सब की बुद्धि गई सब। अरे पर नारी की प्रीत फूस की तपनी शायद रो कले जो चीरा हो भैया एक एक शब्दों पर ध्यान देना। हमारे युवा लोग ध्यान देंगे क्योंकि आजकल ना जाने कितना जमाना खराब हो गया है। अपनी पत्नी कितनी अच्छी होए दूसरे भैया, अपनी पत्नी चाहे कितनी अच्छी होए लेकिन इन्हें पराई स्त्री अच्छी लगती है। और अपने बच्चे चाहे कितने भी खराब हो, अंधे हो, लंगड़े हो, लूले हो, बच्चे अपने ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए सुधर जाओ। और भैया सुनो, अरे जय सोई रंग कुसंग की चादर तय सोई रंग पराई क्रिया। अरे हाल ही में हंस के बोले और हाल ही कर दे तू। और पराई स्त्री को आपसे इतने अच्छे से बोले और थोड़ी ही देर में भाई आपको बदनाम कर दे, आपको गाली देने लगे, इसीलिए सावधान हो जाओ सभी लोग। अरे धोबी की नाली को कहा बिगड़े, जमे मैल छठे सबही कपड़ा को। अरे ओ सन प्यास बुझन नाई तासे नीर भलो नहीं गड़ा को। नहर समय पे ना
गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। इस तरीका से बताया जाता है कि महाराज आत्म देव जी मरने के लिए जंगल में जाते तो विचार किया कि हम नहीं मरेंगे, फिर सोचा कि अब तो हम जिएंगे भी नहीं। जैसे ही आत्महत्या करना चाहा तो वैसे ही नारद जी आ जाते हैं। नारद जी ने कहा कि क्या बात है, आप यहाँ मरने के लिए क्यों आए हो? बोले चिंता ना करो, मैं तुम्हें एक फल देता हूँ, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में बड़ी सुंदर संतान जन्म लेगी। महाराज आत्म देव जी उस फल को लेकर के जैसे ही घर में आए हैं, धुंधली को दिया। धुंधली ने मन में विचार किया कि ये फल खाने से कहीं गर्भ रह गया तो उस बच्चे की सेवा कौन करेगा, क्योंकि आजकल भैया हमारी माताएं जो पहले हुआ करती थी, इतना ज्यादा काम हुआ करता था माताओं कि पहले आटा भी चक्की से घर में ही पीसती थी, है ना। पहले आटा भी घर में पीसा जाता था और जितने भी काम हुआ करते थे सब घर में होते थे। लेकिन जैसे ही जैसे सुविधा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोग आलसी होते जा रहे हैं, है ना। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं वैसे ही वैसे लोग आलसी हो गए। अब धुंधली ने मन में विचार किया कि ये फल कहीं खा लिया तो 9 महीने उस बच्चे की उदर में रखना पड़ेगा, फिर उसका जन्म होगा, पीड़ा होगी, फिर ये तो सब छोड़ो कि उसकी सेवा कौन करेगा। अब धुंधली ने मन में विचार किया लेकिन इस फल को हम खाएंगे भी नहीं, लेकिन इस फल को आजमाएंगे जरूर कि क्या वाकई में इस फल को खाने से संतान की प्राप्ति होगी। तो परीक्षित जी उस फल को धुंधली ने गाय को खिला दिया, क्योंकि आत्म देव जी के यहाँ अगर कोई वृक्ष भी लगाते थे तो वो भी नहीं चलता था, कोई गाय को रखते थे तो वो गाय बछड़ा भी नहीं देती थी, यानी आत्मदेव चारों तरफ से दुखी थे। और महाराज जब विपत्ति आती है ना तो एक तरफ से नहीं आती, फिर चारों तरफ से आती है। आपके ऊपर मुसीबत हो तो मुसीबत में आपको और ज्यादा मुसीबत बढ़ जाती है। तो वो फल धुंधली ने गाय को खिला दिया महाराज, और जैसे ही गाय को खिलाया तो बताया जाता है कुछ ही दिन बाद उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। और जब उस गाय ने बछड़े को जन्म दिया तो बताया जाता है इधर धुंधली की एक बहन थी, उसने कहा कि तुम चिंता ना करो, मेरे उधर में एक बालक है, मैं अपना बालक तुम्हें दे दूंगी और तुम उसके बदले में मुझे कुछ धन दे देना। वो कहने लगी ठीक है। तो धुंधली ने नाटक किया, अपने पति से कहने लगी सुनो महाराज, एक ज्योतिषी आए थे, उन्होंने ये बताया कि जब तक तुम्हारे उदर में गर्भ रहे तब तक तुम अपने पति का चेहरा मत देखना, इसीलिए आप कहीं चले जाए। अब वो इतनी चालाक थी, उसने तो फल खाया नहीं, अब उसे बहाना बनाना था। तो उसका पति तो चला गया और जैसे ही 9 महीने हुए तो उसने अपनी बहन से उस बच्चे को लिया, उसके बदले में कुछ धन दे दिया। आत्म देव जी को पता चला तो आत्म देव जी बड़ा प्रसन्न होते हैं कि हमारे घर में बड़ी सुंदर संतान ने जन्म लिया है। तो आत्म देव जी ने कहा कि देखो, जब तक खजाने का माल आधा ना रह जाए तब तक दान देना बंद नहीं करोगे। बहुत दान लुटाया आत्मदेव ने, बड़ा प्रसन्न है। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये बालक इसका नहीं, इसकी बहन का है। और भैया जैसे ही ज्योतिषियों के द्वारा उसका नामकरण संस्कार हुआ,
अब उसकी माता का नाम था धुंधली। आत्मदेव ने कहा कि हम अपने नाम से अपने बच्चे का नाम रखेंगे। धुंधली कहने लगी नहीं बेटा मेरा है, हम अपने नाम से इसका नाम रखेंगे। तो परीक्षित जी मैया को नाम क्या है? धुंधली। और बेटे का नाम क्या रख दिया? धुंधकारी। माता का नाम है धुंधली और अपने बेटे का नाम रख लिया धुंधकारी। अब जैसे माता के गुड़ फिर वैसे ही बेटा के गुड़ जाएंगे। भाई मैया भी घर में ठीक ठाक नहीं थी तो क्या बेटा सही होगा? अरे लोग कहते हैं कि उनके जैसा बनो, उनके जैसा बनो। आप कहीं किसी अच्छे इंसान को देखो तो लोग कहने लगते हैं कि फलाने की संतान कितना नाम कर रही है, अरे तुम भी उसके जैसे बनो। लेकिन नहीं, मैं ये कहती हूँ तुम उसके जैसे नहीं, उसके माता पिता जैसे, उसके माता पिता के जैसे बनो। क्योंकि बच्चे को आगे बढ़ाने में माता पिता का हाथ होता है। लोग कहते हैं कि देखो फलाने का लड़का कितना आगे जा रहा है। मैं कह रही हूँ कि आप भी उस लड़के के माता पिता के जैसे बनो तो आपके भी संतान उन्नति करेगी। अब धुंधली का बेटा धुंधकारी जैसे ही बड़ा हुआ तो भैया शराब पीने लगा, वेश्याओं के संग रहने लगा और घर में रोज प्रतिदिन लड़ाई करे। अब भाई जो 2-4 पैसे कमाएगा नहीं शराब पिएगा, शराबी ऐसा इंसान होता है परीक्षित जी, भाई चाहे चोरी क्यों ना करनी पड़े, शराबी व्यक्ति को चोरी का ना करनी पड़े, लेकिन वो शराब पिएगा चोरी करके भी। क्यों परीक्षित जी की बात पूछे आपसे, सच सच बताइयो, झूठ तो नहीं बोले हो। अच्छा, आपके इस गांव में हम दूसरी बार आए हैं, सभी भक्तों का बड़ा प्रेम है। अगर प्रेम ना होता तो क्या हम आ पाते? नहीं, आपका प्रेम ही हमें खींच कर लाया। वैसे दूसरी जगह से भी बहुत फोन आए कथा के लिए नवरात्रि में, लेकिन मना कर दिया। जहां प्रेम होता है व्यक्ति वहीं जाता है। तो सच सच बताना, इस गांव में मेरे हिसाब से तो शराबी व्यक्ति नहीं होंगे, हैं? तो इसका मतलब हम गलत सोच रहे। भाई कथा होती है, भागवत होती है तो सभी धार्मिक लोग होंगे। भाई देखो, हर व्यक्ति कथा हर गांव में नहीं हो पाती है, क्योंकि लोग कमेटी नहीं बन पाती है। कोई उधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, विचार मिलेंगे नहीं, बातचीत बन नहीं पाएगी तो काम कैसे होगा? और फिर वो भी भागवत कथा, लोग सत्यनारायण की कथा अपने घर में नहीं करवा पाते हैं, और भागवत कथा करवाना तो बहुत बड़ी बात है। तो परीक्षित जी वाकई में आए, इस गांव में शराबी है? फिलहाल कोई बात नहीं, अब जो होंगे वो सुन रहे होंगे, बोले ये पीछा छोड़ने वाली नहीं है। अब बात आ जाती है तो कहनी पड़ती है। अच्छा, शराबी व्यक्ति की एक आदत बढ़िया है, बताए कौन सी? जब वो शराब के नशे में होता है तब वो झूठ नहीं बोलता। शराबी व्यक्ति चाहे पूरे गांव का गरीब हो, लेकिन जब शराब के नशे में होगा तो कहेगा देखिए भैया ज्यादा बकवास मत पढ़ो, मैं पूरे गांव को खरीद लूंगा, मैं इतना पैसे वाला हूँ। मतलब वो पूरे गांव को खरीद लेगा और इतनी बड़ी बड़ी मारेगा। उससे कहो कि भैया क्या आपने पी रखी है? बोले पागल हो क्या, अरे हम पीते ही नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि हम शराब के नशे में? और चाहे सवेरे सवेरे कुल्ला शराबी से हो गए, लेकिन क्या कहेगा कि हम शराब नहीं पीते। और शराबी व्यक्ति ऐसा होता है, खैर शराब पीने से 1-2 फायदे भी हैं। अच्छा, फायदे बताएं दादा? शराब पीने से पहला फायदा यह है कि उसके घर में चोरी नहीं होगी, उसके घर में चोरी नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि बेचारे चोर भी जानते हैं कि इसने रखा भी क्या होगा। भाई सब बेच बेच के पी ली होगी। एक बात बताएं, हम अपनी गांव की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति है मेरे गांव में, उसके नाम में 60 बीघा खेती है और उसने पी पी करके 5 बीघा भी नहीं रखी, सब बेच दी। उसके घर में कुछ नहीं बचा, तो चोर भी सोचते कि किसके घर में चोरी करने के लिए जा रहे हैं। और खैर क्षमा करें, शराबी व्यक्ति से
यदि शराब के नशे में व्यक्ति जा रहा है तो गली के कुत्ते भी नहीं भौंकते, क्योंकि वो भी जानता हमारी बिरादरी के हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए दुर्गे मैया की। आइए सभी वक्त एक छोटा सा कीर्तन बोलेंगे, क्योंकि जो लाइव चल रहा है ना, तो एक भैया की फरमाइश आई है। बोले दीदी हम कथा कहे थे उन्नाव में, तो संदीप भैया जी लिख करके भेज रहे हैं कि दीदी एक भजन सुना दीजिए, तेरी गलियों का हूँ आशिक। वो भजन काफी इनको पसंद है, आइए 2 लाइनें सुना देते हैं, भैया की इच्छा है तो।